हेलो दोस्तों, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी इसके ऊपर, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है वो कुछ ऐसे स्टेप को मिस कर देते हैं जिनकी वजह से वो सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर समय मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो, तो बिना मेडिकल सुविधा के उसी टाइम पर क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर नमक का पानी पीने के लिए बोला जाता है, लेकिन हर किसी को ये सूट नहीं करता है, तो उसको इस नमक के पानी की जगह क्या दे सकते हैं। आजकल 19-20 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, खासकर गर्मियों में। ये क्यों होता है इस उम्र में, ये भी समझेंगे। और लो ब्लड प्रेशर के बारे में एक दो लक्षण ऐसे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। जानेंगे इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लो ब्लड प्रेशर, इसको मेडिकल भाषा में हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। और जिस इंसान का ब्लड प्रेशर कम होता है उसको हाइपोटेंसिव कहते हैं, यानी हाइपोटेंसिव पर्सन कहते हैं उसको। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर नेचुरली ही बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ इंसानों के अंदर अगर नॉर्मल से 10 या 15 नंबर भी कम हो जाए तो उनको काफ़ी परेशानी महसूस होती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर दोस्तों 120/80 होता है, आपको भी पता है। 120 सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, 80 बीपी डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर। जब किसी का ब्लड प्रेशर इससे थोड़ा सा कम हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। 100 ऊपर वाला या 110, नीचे वाला 70, 60, यानी मेडिकली नज़रिए से देखा जाए, मेडिकल के नज़रिए से या किताबों के नज़रिए से, तो 90 से नीचे ऊपर वाला और 60 से नीचे नीचे वाला अगर ब्लड प्रेशर है तब उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है। ठीक है, इसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों, कारण के बारे में समझना जरूरी है। बात करें कारण की इसकी, तो एक तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन, यानी पानी नहीं पीना बहुत ज़्यादा। और दूसरा दोस्तों ब्लड लॉस, हीमोग्लोबिन अगर कम है तब हो सकता है। ये किन सिचुएशन में कम होगा, जैसे कि कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, या फिर महिलाओं के अंदर पीरियड्स की बात होती है, जब हैवी पीरियड्स होते हैं तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर शरीर के अंदरूनी हिस्सों में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि पेट के अंदर आंतों में अल्सर बन जाते हैं तब ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से भी बीपी कम हो जाता है। और कई बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर सर्जरी होती है तो उस टाइम पर भी ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। दूसरा दोस्तों न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी पोषक तत्वों की कमी। कुछ विटामिन है, मिनरल है, न्यूट्रिशन है जो शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। खाने पीने की वजह से, टेस्ट की वजह से लोग वो चीज़ें नहीं खाते जो शरीर के लिए ज़रूरी होती हैं। और शरीर में ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर पोषक तत्वों की कमी में अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग इसको ज़्यादातर मिस कर देते हैं, कुछ मेडिसिन है जिनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वो मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने वाली होती हैं। जो बीपी के मरीज होते हैं अक्सर उनको रोज एक टैबलेट खाने के लिए बोला जाता है। कई बार क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर पहले से ही नॉर्मल होता है, लेकिन वो बीपी को बिना चेक करे दवाई डेली खाते रहते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम था, फिर उन्होंने मेडिसिन खा ली तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। कभी भी आप मेडिसिन खाएं बीपी कम करने की तो एक बार चेक करा लें कम से कम, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे। कई बार काफ़ी लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल के अंदर प्रेयर करते हैं या कहीं वेटिंग लाइन होती है। एक ये वजह है, दिल की काफ़ी परेशानियां होती हैं किसी। और दोस्तों दूसरा उसके बाद में इन्फेक्शन, अगर शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन भी ब्लड प्रेशर को कम करता है। कई बार प्रेगनेंसी में भी बीपी कम हो जाता है, कुछ हार्मोन चेंज होते हैं उसकी वजह से। कई बार कुछ दवाइयाँ खाने के बाद रिएक्शन हो जाता है, जिनकी वजह से भी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो काफ़ी लूज यानी रिलैक्स हो जाती हैं, तो भी ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, जो लक्षण हैं, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है तो वो किस तरीके से हम पहचान सकते हैं ताकि सिचुएशन खतरनाक होने से पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये जानना जरूरी है। सिम्टम्स में दोस्तों सबसे पहले तो देखो, सर चकराने लगता है, जिसको मेडिकल भाषा में डिजीनेस बोलते हैं। शरीर से एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, पूरी स्किन ठंडी हो जाती है, पीली नीली पड़ सकती है, और कई बार लोग एकदम अचानक से बेहोश होकर गिर जाते हैं।
थोड़ा सा मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, थकान होती है, घबराहट होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। देखो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर हमेशा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन काफ़ी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उस कंडीशन में एकदम डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसका इलाज दो तरीके से हो सकता है, एक तो बिना मेडिकल सुविधा के और दूसरा आप खुद से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि खुद से कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। देखो, सबसे जब किसी का ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको पहले हल्के बहुत चक्कर आएंगे। एकदम ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। उससे पहले जो हल्की बहुत परेशानी महसूस होती है, उस टाइम आप नमक का पानी दे सकते हैं उसको। किसी को सफ़ेद नमक का पानी सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगह सेंधे का नमक दे सकते हैं। सेंधा नमक यानी काला नमक जिसको बोलते हैं। अभी बात करते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जो अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो आप उस कंडीशन में उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपने घुटनों तक उठा लो। उठाने के बाद में नी से थोड़ा सा घुटनों से, उसके घुटनों से थोड़ा सा मोड़ दो। उससे होगा ये, जो टांगों का ब्लड है वो जल्दी से ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन तक जाने के बाद में ऑक्सीजन ब्रेन को मिलेगा, फिर मरीज बेहोशी से होश में आ जाता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके दूसरे ऑप्शन के बारे में, यानी मेडिकल के द्वारा जो इलाज किया जाता है डॉक्टर की निगरानी में। उस कंडीशन में क्या है, जब मरीज हॉस्पिटल चला जाता है तो डॉक्टर पहले तो कारण देखता है कि किस वजह से ब्लड प्रेशर कम हुआ है। अगर मरीज की सिचुएशन एकदम बहुत खतरनाक है तो सबसे पहले आईबी बोतल लगाई जाती है नसों के द्वारा। अब उसमें डॉक्टर आरएल भी लगाते हैं, एनएस भी लगाते हैं और उसमें कुछ इंजेक्शन डाल देते हैं मल्टीविटामिन के। अब उसमें एमबीआई इंजेक्शन हो सकता है या फिर न्यूरोकाइंड इंजेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हैं जिनकी वजह से भी बीपी एकदम बढ़ जाता है, जैसे कि अभी बताया कि ओटी में यूज़ होते हैं। जानना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट में बता देना, किसी और वीडियो में बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाकी दोस्तों, जब मरीज का बीपी एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, घर आ जाते हैं, तो आप उसको एक मल्टीविटामिन की टैबलेट या फिर कैप्सूल चला सकते हैं डेली बेस पर। उससे भी शरीर में ताकत हो जाती है, ब्लड का वॉल्यूम अच्छा हो जाता है। जब ब्लड पर्याप्त मात्रा में होगा शरीर में तो ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है एकदम। विटामिन की टैबलेट कैप्सूल है, न्यूरोकाइंड गोल्ड है, न्यूरोकाइंड प्लस है, विटकोफोल है, न्यूरोकाइंड एलसी है, कई ब्रांड नाम से मिलती है। आप कोई सी भी लेकर एक चला सकते हैं। डेली पानी पियो और दूसरा, नमक अपने खाने में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आती है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम नमक ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी किडनी पर भी परेशानी पड़ेगी और खाने की थैली में भी दिक्कत हो जाती है, जलन होती है। तो दोस्तों, इसकी जगह जैसे मैंने अभी पहले बताया, गाजर का जूस और चुकंदर का जूस पी सकते हैं और काला नमक यानी सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से भी बीपी कम हो जाता है तो भी उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी ब्लड चढ़ाकर भी मरीज की तबीयत ठीक की जा सकती है, बीपी बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई भी क्वेरीज या डाउट सवाल है तो आप कमेंट कर देना। आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दो, क्योंकि हम मेडिकल एजुकेशन, डिसीज़, बीमारियां, ट्रीटमेंट और ऑल ओवर हेल्थ के बारे में सब कुछ कवर करते हैं, जिससे कि आपके पास तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।